हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार मैं हो गई बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि आज सुबह कल रात को नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मतलब समझ में ही नहीं आया कि पूरी रात मैं सो ही नहीं पाई और सुबह उठी और ऐसा लगा कि यार अभी और नींद चाहिए। लेकिन उसी टाइम सडनली मेरे को कॉल आया क्योंकि सब लड़के लोग जा रखे हैं अपनी मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस के लिए, तो बची थी मैं मम्मा और सबको ब्रेकफास्ट के लिए लेकर गई बिना नहाए। और आके अभी म्यूज़ियम के लिए जाना है हमने, तो टाइम बहुत कम है इसलिए मैं फटाफट 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 रेडी हो रही हूँ ताकि फटाफट यहाँ से निकलें जितना जल्दी हो सके। तो आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू द म्यूज़ियम। बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, सेंट्रल पार्क के बिल्कुल साथ में ही है। डिटेल्स में बताऊँगी आपको म्यूज़ियम के बारे में पूरी, बट पहले मैं हो जाती हूँ अच्छे से रेडी। एंड बाय द वे कल रात भी हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो कल क्या हुआ, सेंट्रल पार्क घूमने के बाद वापस आए, उसके बाद टाइम स्क्वायर पे बैठ गए, है ना। और कुछ करने को था नहीं क्योंकि जितने भी ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस हैं, टूर्स हैं, ये सब है। ये सब मैंने सोचा था मैं आज सुबह का लूँगी, लेकिन मैंने फिर काफ़ी व्यूज़ लिए तो मेरे को पता लगा कि जो इवनिंग टाइम है ना वो ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि सुबह होती है बहुत ज़्यादा धूप, तो इसलिए आप सुबह अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। रात को विद लाइट्स और सुंदर लगता है, तो इसलिए आज रात का बस टूर करवा रखा है होप एंड होप ऑफ का। तो कल रात बस टाइम स्क्वायर पे बैठे, खाया पिया, रोन के देखी, उसके बाद बैक टू द होटल। फिर जैसे मैंने बताया कि मुझे नींद ही नहीं आई, तो अब चल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। सो लेट्स जस्ट गो। एंड हियर वी रीच द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो यार अंदर जब हम गए ना, एंट्री पे ये बड़ा सा डायनासोर के फॉसिल थे एंट्रेंस पे ही, और एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो यहाँ हम जाते हैं अफ्रीकन मैमल्स में। तो यार मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो पूरा म्यूजियम है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल हिस्ट्री, साइंस एंड इनोवेशन, बायोडिवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ह्यूमन कल्चर एंड हिस्ट्री एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। तो हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ थी। जैसे यहाँ पे अफ्रीकन मैमल्स के बारे में बताया गया है, लाइक गोरिल्ला और बहुत कुछ। और ये जितनी भी यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना स्टैचूज थे, वो इतने रियलिस्टिक लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि ये अभी बाहर ही आ जाएंगे। मतलब एक एक डिटेल, इनकी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा सही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर रखा था सारा कुछ। और यार ये चीज़ें हैं टूल मेकिंग। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया था कि कैसे जो पुराने ज़माने में लोग थे ना, वो क्या औजार बनाते थे, जैसे इन चीज़ों में खाना बनाते थे या अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते थे और उनको कैसे बनाया जाता था। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स थी जो यहाँ पे थी। एंड ऑफ कोर्स हम अफ्रीका वाले उसमें थे, तो यहाँ पे पूरा अफ्रीकन कल्चर बता रखा था कि उस टाइम पे जो वीमेन है वो कैसे रेडी होती थी, या जब वो खेती बाड़ी करने के लिए जाते थे तो वो क्या चीज़ें लेकर जाते थे और क्या पहन कर जाते थे। तो उस टाइम पे हर चीज़ का एक पहनावा भी अलग होता था, डांस एंड कल्चर का अलग और इन चीज़ों के लिए अलग। और यार हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारी मूवीज़ में ये मास्क देखे होंगे, तो ये भी किसी न किसी कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, वॉर के लिए अलग मास्क या अपने किसी इनके फेस्टिवल के लिए अलग मास्क। तो इन मास्क के पीछे भी बहुत सारी बहुत ही ह्यूज हिस्ट्री थी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि डांस और उनके लिए भी इनके कपड़े और मास्क अलग थे, तो ये सब जब इनकी कोई फेस्टिवल या कुछ होता था तो इस टाइम पे ये सब डालते थे और ऐसा कुछ डालते थे और मास्क वगैरह वियर करते थे। एंड नाउ वी आर एंटरिंग द हॉल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी बहुत अच्छा पोर्शन था, मतलब काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें और बहुत कुछ था जो यहाँ पे था। लेट मी जस्ट सी शो यू। तो इन्होंने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसेक्ट हो या कुछ भी हो, हर चीज़ का यहाँ पे रखा हुआ था उनकी एक स्टैचू बना के। और सब बहुत ही रियलिस्टिक लग रहे थे, पर ये रियल नहीं है, पर बहुत अमेजिंग जो इन पे वर्क किया गया था। आप देख सकते हो ऊपर भी सब जगह पे हर एक एनिमल आपको दिख जाएगा। एंड बहुत सुंदर थी ये चीज़ें भी, थोड़ी सी वियर्ड थी पर अच्छी थी। और अब हम एंटर हो रहे हैं हॉल ऑफ ओशियन लाइफ में। तो यहाँ पे जितने भी समुद्री जीव हैं वो सब इन्होंने उनके बना रखे थे, जितने भी छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। हर एक आपको यहाँ पे समुद्री जीव दिख जाएगा, तो उनके बारे में आप टच करके देख सकते हो। एक एक छोटी छोटी सी डिटेल्स उनके बारे में लिखी हुई थी, क्या खाते हैं और उनके अंदर क्या क्या सेंसेशंस हैं। तो ये बहुत कुछ था यहाँ पे नॉलेज गेन करने के लिए। और यार म्यूज़ियम में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। मैं आपको रियल में बताऊँ तो अच्छा था म्यूज़ियम, ठीक था, बट कुछ इतना भी वाओ नहीं था। हाँ आप थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी है। बाय द वे हमें भूख लग रही थी तो हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए थे और हम ढूंढ रहे थे कोई अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम अच्छा खासा खाना खा सकें।
अच्छे से टर्किश रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम पहुंच गए अपने टूर पे, हॉप ऑन हॉप ऑफ के, जो स्टार्ट होने वाला था। बाय द वे बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन में लगने के बाद जो है हमारी टर्न आ गई थी, बट ऐसा इतना ज़्यादा लंबा वेट नहीं है। खैर हार्डली 15 to 16 or 17 मिनट्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में जो राइड थी यार, वो इतनी वर्दी थी ना। इन्होंने पूरा मतलब न्यूयॉर्क घुमाया, हर एक सिटी जो है वहाँ की। तो बहुत अच्छी राइड थी एंड मस्ट रिकमेंडेड है कि रात में ही लें, क्योंकि रात में क्या होता है कि लाइट्स होती हैं सब जगह पे और बहुत सुंदर दिखता है। सुबह में जैसे धूप होती है, गर्मी होती है और इतना अच्छे से विजिबल भी नहीं हो पाता है धूप के कारण, क्योंकि रोशनी आंखों में पड़ती है। लेकिन रात में जो लाइटें होती हैं और ऑफ कोर्स जो वेदर होता है रात का, उसकी बात ही अलग होती है और इतनी सारी रौनक होती है। खैर यहाँ पे रौनक तो सुबह भी इतनी होती है जितनी रात में दिख रही है, बट रात की वाइब भी अलग होती है। और यार वेदर के अलावा ना, न्यूयॉर्क की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ये सिटी कभी सोती नहीं है। आप 4 बजे 5 बजे उठकर जाओ ना, आपको सब यहीं मिलेंगे। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि यार weather एकदम mixed है। तो जब हम टाउन टू टाउन पहुँचे उस जगह की, तो बहुत अच्छा टूर था। एंड लुक एट द व्यू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। एंड तो मैं बता रही थी कि न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी है ना, आप जितने बजे उठ के जा रहे हो, आपको भूख लग रही है, कुछ भी लग रही है, नो मैटर व्हाट द टाइम इज़, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो है न्यूयॉर्क की बहुत बेस्ट बात लगी। तो टूर जैसे ही स्टार्ट हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और साथ ही साथ में हर चीज़, हर लेन के बारे में समझाया जा रहा था। और यार एक चीज़ है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, चाहे वो बात करने में हो, कुछ भी हो, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि यार आप कहाँ आ गए हो। बहुत ही अच्छे लोग हैं और इतनी अच्छी वाइब है यहाँ की। तो बहुत ही आई मस्ट रिकमेंडेड, अगर आप कभी न्यूयॉर्क जाओ ना, तो आप हॉप ऑन हॉप ऑफ का बस का टूर तो पक्का ही लेना, क्योंकि बहुत ही अलग बात थी। मतलब आपको वैसे न्यूयॉर्क सिटी का इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री सुनोगे हर एक चीज़ की, कि वो क्यों बनी या क्या था, तो आपको इस सिटी से और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। और यार ये जो जगह हम आए हैं ना, इसको मिनी चाइना टाउन कहा जाता है न्यूयॉर्क में। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री थी कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे चाइनीज़ लोग आए, तो अब वो यहीं आके रह गए। जैसे आप बैनर्स पे भी देख रहे हो, चाइनीज़ में लिखा है। और यहाँ पे पूरी मार्केट में इधर से लेके बहुत लंबी लेन थी जहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ शॉप ही हैं। और यहाँ पे लिटिल इटली थी, मतलब ऐसे धीरे छोटी छोटी करके ना सब चीज़ें बना रखी है। एक चाइना टाउन है किसी जगह, लिटिल इटली है, तो ये छोटे छोटे टाउन्स बसा रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। और यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ जाओगे आपको सब इटली वाली ही रेस्टोरेंट दिखेंगे, सब दिखेंगे। बैनर्स भी उन्हीं उसमें जैसे भी यहाँ देख रहे हो, सब चाइनीज़ बैनर्स हैं। और ये इसको मिनी चाइना टाउन कहा जाता है। एंड दिस इज़ न्यूयॉर्क्स फेमस मैनहट्टन सिटी। तो सब सेम ही दिखता है, मतलब कुछ भी नाम दे लो, मेरे को तो सब सेम ही लग रहा था। तो जब मैंने वहाँ सुना कि अच्छा मैनहट्टन में एंटर हो गए हैं, तो कुछ खास फ़र्क नहीं लगता है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही है, पर बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और इस वक्त हमें फेमस न्यूयॉर्क का जो फेमस ब्रिज है, ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर। आपने ना यार ये जो ब्रिज है ना, बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा, इंडियन मूवीज़ में। एक शाहरुख खान और प्रीति जिंटा वाली मूवी भी है, सैफ अली खान वाली, तो इसमें भी ये जो ब्रिज है, तो उसी के नाम से बहुत फेमस है ये ब्रिज। तो हम ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर थे। तो ब्रुकलिन ब्रिज की बहुत मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे आप चल भी सकते हो, यहाँ पे बसेस भी जाती हैं, कार्स भी जाती हैं, और आप चल भी सकते हो। और ये एक दूसरी हॉप एंड हॉप ऑफ बस जो हमारी साइड से जा रही थी। और यार क्या ये सुंदर लगता है, ब्रुकलिन ब्रिज से पूरा न्यूयॉर्क शहर बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से हमें लाइक फेमस ट्रांसपोर्टेशन हब है न्यूयॉर्क का। और ये हमारा एंड था हॉप एंड हॉप ऑफ बस का। और अब टूर ख़त्म होने के बाद हम जा रहे हैं डिनर करने, डिनर के बाद जाएंगे सो। और ये ऐड मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये ऐड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो इसी के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।